नरक में जाके यमराज पूछेंगे ये लारू है गिरदिरा। क्या पूछेंगे? ये लारू है गिरदिरा। इसका मतलब क्या हुआ जरा बताना। हाँ, आप कैसे हो? कौन पूछेंगे? किनसे पूछेंगे? हाँ, तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम तो यहां बैठे हो यार, तुमसे नहीं पूछे। किससे पूछेंगे? जो भागवत सुनने का मन न बनाते हो। अब कितना बड़ा शास्त्रीय प्रमाण यहां मिल रहा है। हमें अपने आप को कभी भी रोकना नहीं चाहिए ऐसे सत्कर्मों से। हम बार बार कह रहे हैं, भगवान बार बार ये अवसर नहीं देते। और बेंगलुरु जैसे शहर में जहां अब हिंदी भाषी लोगों की आबादी भी बहुत कम है, और जितनी है वो बहुत दूर दूर रहते हैं, और हम तो जहां कथा करते हैं वो बहुत ही दूर है, शहर से एकदम अलग ही है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, जितने आनंद हमको यहाँ आते हैं ना कथा करने का, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं करनी। हमें भी पता है यहाँ के लोग जो हैं वो आएंगे धीरे धीरे, और हमें भी पता है कि हमें उतनी कथा करनी है। हर जगह जाओ तो इतना विशाल काय पंडाल बनाओ, फिर पंडाल में लोग चाहे चिल्ला रहे। अभी बम्बई में 3-4 चैन चोरी हो गई। हो क्या तुमको पता नहीं? जहाँ भीड़ होती है वहाँ से पहन के जानी चाहिए चैन। हो, मरवाते हो तुम महाराज लोगों को, बदनाम करवाते हो। घर से पहन के क्यों आते हो चैन चिल्ला? कान का, गले का कुछ नहीं पहन के आना चाहिए। नाक में से चोरी नहीं होती, और कहीं यहाँ भी लटका लाओ 5 किलो का तो यहाँ से भी होती है। तो गहने पहन के मत आना यहाँ। तुलसी की कंठी गले में धारण करो, और कानों में पहनना हो तो फूल लगाते ना इधर, तो फूलों का बड़ा अच्छा श्रृंगार करते हैं। गुइयाँ बाई सफ़ेद सफ़ेद सब बांध के आती हैं माताएं, वो यहाँ की मैंने देखी हैं। वो जब आ रहा था एयरपोर्ट पे, बाइक पे भी बैठ के वो चुल्ला सा ऐसे बांध रखा था उन्होंने। तो ऐसे करके आओ श्रृंगार। तो चोरी करे फूल कौन को चोरी करेगा? और करे तो उसका भला, सूंघता रहियो। तो जहां भी कथा हो वहां सोने चांदी की इन चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए, घर में छोड़ के जाओ, फिर कथा में मन लगे। तो वहां अभी मुंबई में थे, 31 मनाया, बहुत आनंद आया। हजारों लोग, नो होटल नो बोतल। सच्ची में यही हमने बोला था कि न्यू ईयर पर अगर आप और हम 9 वर्ष मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो नो होटल नो बोतल, भगवान के साथ मनाओ, दीप जलाओ। अब एक मूर्खानंद आदमी है, उसने कहा कि भाई ये दीपक जलाने से रोटी मिल जाएगी क्या? दीपक जलाने से भोजन मिल जाएगा क्या? दीपक जलाने से नौकरी मिल जाएगी क्या? दीपक जलाने से मकान मिल जाएगा क्या? और पता नहीं क्या क्या उसने कहा। उसने इस बात पे कहा कि अयोध्या में 21 लाख दीपक क्यों जलाए? अब उसको नहीं पता कि जिसने घी बनाया होगा 21 लाख दीपकों में घी लगा होगा कि नहीं, घी खरीदा गया होगा कि नहीं, तो काम मिला होगा कि नहीं। दिए बनाए जिसने, मिट्टी के दिए बनाए, उनको काम मिला होगा कि नहीं। जिसने रुई कॉटन उगाई होगी, जिसने रुई की बना के बेची होगी, बत्ती बनाई, उसको काम मिला होगा कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, मिला होगा कि नहीं? और दूसरी बात, शास्त्रों में दीपक का महत्व क्या है? शिव पुराण में हम ये कथा बता चुके हैं। शिव पुराण की कथा हम न कहते हुए सिर्फ एक श्लोक बोलते हैं दीप जलाने का, स्पेशली भगवान के आगे दीप जलाने का महत्व क्या है। भगवान के यहाँ दीपक जलाने का महत्व है, जो मनुष्य भगवान के मंदिर में दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता है, कभी नहीं। दीपक है क्या? दीपक है क्या? दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपों में हरत पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। ये है दीपक। वो कौन है? बोल ब्रह्म है। वो कौन है? बोले ईश्वर है। करता क्या है? जब हम ईश्वर के आगे दीप जलाते हैं तो हमारे तमाम पापों का नाश कर देता है,
और वेद क्या कहते हैं? बोले तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। जो दीप जलाता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। एक चीज मुझे बहुत याद आ रही है, आप सबके मतलब की है। इफ यू वॉन्ट आई कैन से यू, कैन आई? बहुत गजब की चीज मेरे दिमाग में आ गई अभी। जब मनुष्य कहीं अंधेरे में दीपक जलाता है और दीपक अपने हाथ पर रखता है और दीपक हाथ पर रखकर वो चलता है, तो उसके मन में एक अहंकार आता है। अहंकार क्या आता है? अहंकार ये आता है कि मैं इस दीपक को लेके चल रहा हूं, मुझे ये दीपक उठाना पड़ रहा है। मैं तो अंधेरे में चल ही रहा हूं, साथ में ये दीपक भी लेके जाना पड़ रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मैं दीपक को लेके जा रहा हूं, और सच क्या है? उसके विपरीत, कि दीपक उसे लेके जा रहा है। वो दीपक को लेके नहीं जा रहा। अंधकार में अगर उसे दिखेगा नहीं कि आगे का रास्ता क्या है, क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? खाई में गिरेगा कि नहीं? तो दीपक ही ना दिखा रहा है कि आगे सुरक्षित स्थान है। तो तुम दीपक को ले जा रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। दीपक तुम्हें ले जा रहा है, यही सत्य है। तो जिनके जीवन में दीप का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, शास्त्रों का प्रकाश है, वो न यहां गिरते हैं और न वहां गिरते हैं। इसलिए किसी के जीवन में प्रकाश करने का प्रयास करो, अंधकार करने का प्रयास मत करो, अपने भी जीवन में नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तेसाम स्वामी सदा यमः, जो मनुष्य ये सुन ले कि मेरी वहां भागवत कथा हो रही है और उसके बाद भी वो वहां ना जाए, उसका स्वामी कोई और नहीं, यमराज ही उसका स्वामी है। हम आपको एक और निवेदन करेंगे। आजकल घरों में न तो रामायण की चौपाई लिखी जाती हैं और न भागवत के श्लोक लिखे जाते हैं। इसी कारण हमारे घर में तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी सहज में ही प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सारी गंदगी का गोडाउन बन गया हमारा घर। पीने वाले भी वहाँ, खाने वाले भी वहाँ, उल्टे सीधे जूते चप्पल पहन के वहाँ। पहले तो हम लोग वॉशरूम वगैरह बाहर जाते थे, अब वो भी सब घर में ही। कूड़ा कचड़ा भी घर का घर में ही। तो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है। तो नेगेटिव चीज़ें वहाँ हैं तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होएंगी ही होएंगी। फिर करें क्या? आपको मेरे कहने से, अगर आप अपने घर में चाहते हो कि हमेशा सुंदर माहौल बना रहे और कभी भी घर में मतलब ज़्यादा कायं कलेश ना हो, थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत तो कभी नहीं रुकेगा। पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन, सब थोड़ा बहुत चलेगा, वो थोड़े बहुत से कोई टेंशन नहीं। बड़े वाला बम न फटे, बम ब्लास्ट ना, छोटी मोटी गोली वोली चल गई इंडिया पाकिस्तान में ठीक है, लेकिन जब तोप लग जाए, बम फटने लग जाए, पूरी सेना ही लग जाए, तो फिर तो गड़बड़ होगा, तब न होगा युद्ध। तो युद्ध वाली स्थिति नहीं, झड़प वाली ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बम न फटे, युद्ध न हो घर में, तो मेरे कहने से आप एक काम करो, कुछ मानस की चौपाई अपने घर के द्वार पे या घर के आंगन में या घर के भीतर या मंदिर में कहीं भी लिखो, मंगल भवन अमंगल द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जब बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे तो ये दो चौपाई उनके कमरे में लिखो और उनको कहो नित्य पढ़ो नहाने के बाद। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुपद कमल मनागो जासु कृपा निर्मल मति पाओ
जासु कृपा निर्मल मति पावो। और जब तुम्हें लगे कि सारे शत्रु तुम्हें परास्त कर रहे हैं, तब एक चौपाई हनुमान जी को याद करके, कौन सो काज कठिन जगमा जो नहीं होत तात तुम पाओ। और किसी भी संसार के बड़े से बड़े विघ्न का नाश करने के लिए भागवत का ये श्लोक लिख लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक सब घर में लिख जाओ, और ऐसी जगह जहां जूते चप्पल न जाते हो लिखें भी वहां। कहीं ऐसा नहीं कि तुम जहां जूते चप्पल उतार रहे हो वहीं लिख दिया। ऐसी जगह पर या तो रसोई में लिखें, या कहीं मंदिर में लिखें, या अपने शयन कक्ष में भी नहीं लिखने, जहां सब बैठते हों वहां आप लिख सकते हैं। कहीं भी एक अच्छी जगह पर आप इसको लिखकर कुछ चीजें अपने घर में से नेगेटिव एनर्जी को भगाने का काम कर सकते, करना चाहिए। यू मस्ट हैव टू डू दिस। तो ये कार्य यहां लिखा है, श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्थम पारमेव वा लिखतम तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्य हम। इस श्लोक को लिखने का महत्व क्या है? हमने जो कहा कि भागवत का एक श्लोक लिख लीजिए, स्पेशली ये श्लोक बहुत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इस श्लोक का बहुत महात्म है। सब इसमें शब्द आया क्लेश। क्लेश मतलब हमारी जिंदगी के जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं, कलेश हैं, वो सब कलेश में ही तो फंसे हैं। ये जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं, क्या है ये? कलेश ही तो है। गंजे हो गए, जवान हुए नहीं, गंजे पहले हो गए, क्या है ये? कलेश ही तो है। पैरों में दम निकल गया, क्या है? कलेश ही तो है। आंखों में बचपन से ही चश्मा चढ़ गया, क्या है ये? कलेश ही तो है। 4 दिन के हुए नहीं कि कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, क्या है ये? कलेश ही तो है। शारीरिक कलेश है, भौतिक कलेश है, तमाम कलेश है। उन सभी प्रकार के कलेशों का नाश करने की क्षमता अगर हम भागवत का एक श्लोक घर में लिखें, इट्स नॉट माई वर्ड माई डियर, स्वयं भगवान कह रहे हैं जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण भी, 4 चरण होते हैं ना, 4 चरण श्लोक में, कृष्णाय वासुदेवाय 1, हरे परमात्मने 2, प्रणतक्लेश नाशाय 3, नमो नमः 4। एक श्लोक लिखा हो, आधा श्लोक लिखा हो, एक चरण भी जिस घर में लिखा हो भागवत का, एक चरण भी भागवत का इस श्लोक का लिखा हो, भगवान कहते हैं उस घर में मैं नित्य निवास करता हूं। वारे वाह कलयुग के मनुष्यों, हम लोगों ने अपने भगवान को निकाल कर जन क्या क्या, कितने कार्टूनों के फोटो हमारे घर में रखे रहते हैं, कितनी उल्टी सीधी मूवीज घर में पड़ी रहती हैं। हमने घर को नरक बना लिया है। जबकि भागवत कहती है कि अगर आप थोड़े बहुत भी समझदारी से अपने घर का रख रखाव करें, थोड़ा सजा दें, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों सी, माय डियर मेरे सरकार आए।
मेरे सरकार श्री कृष्ण से बड़ा इस संसार में कोई सरकार नहीं हो सकता। एक ही सरकार सबसे बड़ी है, वो है मेरे प्रिया कांजू सरकार। तो अब बताइए कितनी सहज बात है ये, कितनी सरल बात है कि आधा चरण भी लिख लिया, एक चरण भी लिख लिया चौथाई, तो भगवान नित्य, ये मेरा शब्द नहीं है, ये भागवत का वाक्य है, भगवान का वाक्य है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को श्रीमद् भागवत कथा में, देखो हर जगह जो कथा कहते हैं ना वो स्टाइल अलग होता है। बेंगलुरु में जो कहते हैं ना वो बड़ा अलग स्टाइल हो जाता है हमारा यहाँ के, और वो इसलिए हो जाता है कि हमको लगता है हम जितना विस्तार कथा का करेंगे आप रुचि करके सुनेंगे उसे, क्योंकि जहां संख्या बहुत ज्यादा होती है वहां फिर थोड़ा चेंज करना पड़ता है स्टाइल, और जहां संख्या एक सीमित दायरे में है। हम तो अभी जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे हमने कहा था कि बेंगलोर की कथा ऐसे समझो जैसे अमेरिका में हो रही हो। ये जो ये बेंगलोर की कथा है ना, अमेरिका इंग्लैंड जैसी है ही। वहाँ एक आदमी 1000 के बराबर होता है, तो यहाँ 500 के बराबर होता है एक आदमी। एक आदमी घर से निकले, यहाँ आसान काम थोड़ी। यहाँ सारे के सारे जॉब करने वाले अधिकांश लोग हैं, और वो जॉब कैसे छोड़े? बच्चे यंगस्टर्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फलाना, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, और काऊ में बियर ही ना है, काऊ में गियर ही ना है। जिन कहाँ का बेचारे रात में निकल जाओ, उनका इंजीनियरों का हार्डवेयर देखो कितना हार्डवेयर है, सुट्टा मारते घूमते सड़क पे कसम से। कभी कभी हम जब जजमानों के यहाँ जाते हैं सुट्टा मार रहे इंजीनियर, और एक अकेला इंजीनियर नहीं मिला, कोई एक के संग एक फ्री। चाय पीते, वो गर्म वाली पीते ना, हाँ मालूम, हाँ सब पीते, सब नहीं मतलब कुछ तो पीते ही होंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो इतना सुंदर भागवत और इतनी संख्या में आप लोग पहले ही दिन आए हैं, ये एक अच्छी बात है। कहां जा रही हो? ले तुम चल रही, कहां जा रही? अच्छा नहीं, ये कह रहे हैं कि हम वो श्लोक लिखवाने जा रहे हैं घर पे। आपने जो कहा है कि श्लोक लिखे, तो कल क्यों लिखवाएं, आज ही जाके ऑर्डर कर दें, घर पे कुटिया में लिखवा लें। अब हमें ये भी पता है कि एक तुम्हारे संग की चली गई है, चली गई नहीं, अब तुमको हमने बैठा लिया, वो जाके भी किसी काम की नहीं। बैठो, कथा सुनो, प्रसन्न रहो। जब हम बैठे रहे सुना रहे तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। जरूरी काम ना हो तो बैठो, और बहुत आवश्यक काम, वैसे तो भगवान से आवश्यक कुछ नहीं हो सकता, फिर भी इमरजेंसी अगर हो तो आप चले जाओ। मद कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम ना हम त्यक्षामि तम नरम। आहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम कथा इतने विस्तार से हमने कभी नहीं बोला इस विषय पे, कभी नहीं बोला जो अभी बोल रहे हैं। कितनी गजब की बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरी कथा कहता है, मीन्स मी। महाराज पक्की बात है, देखो 28 साल है गए महाराज कहते कहते, बड़ी कृपा है। और 28 साल में ठाकुर जी ने जितना बिजी हमको रखा है, ये तो कोरोना में ठंड लग गई थी, बाकी का तो एक दिन यहाँ और दूसरे दिन वहाँ ऐसा हुआ। हमारी बड़ी कृपा करी उन्होंने, सच्ची में, टच वुड। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी अपने आप बिजी रखा उन्होंने हमको। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा नित्य कहता है, अथवा जो मेरी कथा नित्य सुनता है, तथा जो मेरी कथा मन ही मन में चिंतन करता है। यहां ऐसे लोग हैं जो कथा सुनते हैं
फिर जाके मनन भी करते हैं। कोई गाड़ी में बैठे बैठे मनन करता है, कोई घर पहुंच के मनन करता है, आज ये सुनने को मिला, आज ये सुनने को मिला। तो ये मनन भी भजन है भगवान का। आप अगर यहां से उठ के चले गए और वहां मनन कर रहे हैं कथा के बाद, तो भी आप कथा में ही बैठे हैं, ये समझना चाहिए। आप घर नहीं बैठे, आप कथा में ही बैठे हैं। और कई लोग यहां बैठकर भी कुछ नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, लगे फोन में। एक भाई साहब को हम देख रहे थे, वो वीडियो बना रहे, अपनी सेल्फी ले रहे। यो तुम तो वही रहो जो पंडाल के बाहर थे, वैसे ही लुक तुम्हारा तब था, वैसा ही लुक अब यहाँ चेंज तो हुआ नहीं। सेल्फी लेके सेल्फिश क्यों बन रहे हो? कथा सुन के भगवान के भक्त बन जाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सेल्फिश बनना अच्छा है कि भक्त बनना अच्छा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितना फायदे में हुआ, आपको जाने नहीं दिया तो लौट आई ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप यहां से जाने के बाद जो मनन भी करते हैं, वो भी आप कथा में ही बैठे हैं, वो भी आप कथा में बैठे। तो जो मेरी कथा करते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथाओं का मनन करते हैं, ऐसे लोगों से मैं प्रसन्न होता हूं। और उस मनुष्य का त्याग मैं कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं, उसका त्याग नहीं करता।